मृत्यु के बारे में लोगों के मन में बहुत डर रहता है, क्योंकि लगता है जब मृत्यु हो जाएगी तब हमारे हाथ से सब कुछ छूट ही गया, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो करना था, जो करने के लिए आए थे, जो प्लानिंग करके आए थे, वह तो कर नहीं सके। अभी कब चांस मिलेगा और उस समय भी हम कर पाएंगे या नहीं, यह डर सताता है। इसलिए मृत्यु से सब लोग डरते हैं। जो कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, कंट्रोल करके रखा है, जब डेथ बेड पर है वह भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ा से बड़ा हिटलर भी आ जाए, वह भी कुछ नहीं कर सकता जब मृत्यु उसके पास आती है। इसलिए डर लगता है, क्योंकि सभी पावर ही निकल गए। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर तो यही कहते हैं कि मृत्यु यानी एक कपड़ा चेंज करके दूसरा कपड़ा पहनना है। एक शरीर है, हमारा कपड़ा है, वो निकल गया, वह खराब हो गया, और दूसरा कपड़ा पहनना है। तो चेंजिंग रूम में जाना है, मृत्यु यानी चेंजिंग रूम में जाना है और वहां से दूसरा कपड़ा पहनकर आना है। इसके बारे में बहुत साइंटिफिक खोज भी हुई। मैं भी बोल रहा था ना कि साइंस मानता नहीं, लेकिन साइंस को मानने वाले कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत खोजबीन की है और अभी करीब करीब यह एस्टैब्लिश्ड है कि पुनर्जन्म होता है और मृत्यु की क्या प्रोसेस होती है वह भी लोगों ने जान लिया है। उसके बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है। वह है एक डॉक्टर ब्रायन वेस, वह डॉक्टर है अमेरिका के। दूसरे है डॉक्टर माइकल न्यूटन। फिर मेरे फेवरेट है डोलोरस कैनन। फिर सिल्वेनिया ब्राउन है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत खोजबीन की है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी किए हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के थ्रू उन्होंने जाना है कि मृत्यु के समय क्या होता है। तो जो ये साइंटिस्ट कहते हैं, ये जो डॉक्टर्स कहते हैं, उनके मुताबिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो सब्जेक्ट्स है जो पास्ट लाइफ में गए थे, उन्होंने जो देखा और उन्होंने जो वर्णन किया, और हमारा भी वह अनुभव है, लीना और मैं, हम दोनों भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से होकर गुजरे हैं और हमारा भी इसके बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो उसके अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब शरीर छूटता है तब कोई पेन नहीं होता। पेन होता है वह शरीर को होता है, और एक बार आत्मा शरीर से निकल गई तो कोई पेन नहीं होता है। और ऐसी आत्माएं कहती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ मिलता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस नाम की और एक घटना घटती है। जो लोग मृत्यु के द्वार पर तो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, वह भी ऐसा ही कहते हैं। जब वह मृत्यु के पास गए, जैसे शरीर उनका मूर्छित ही हो गया, आत्मा कई विचरण करके चली गई और थोड़ा ही अभी रास्ता है, उस पार गए तो वह वापस नहीं आ सकेंगे। तो ऐसी जो घटना होती है उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। साइंटिस्ट ने इसके बारे में भी बहुत खोजबीन की है, बहुत हजारों लोगों के रिकॉर्ड्स है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो यह नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनको वह लोग जो पास्ट लाइफ में रिग्रेशन के थ्रू गए, वह लोग उन्होंने अपना मृत्यु देखा है, अपनी डेथ देखी है उन्होंने। वह लोग बताते हैं कि जब शरीर छूटता है तब बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शरीर में आत्मा जब शरीर में आकर रहती है तब वह एकदम यानी ऐसी यानी बंध जाती है, शरीर से बंध जाती है और उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। आत्मा जब शरीर में नहीं है तब जो कुछ कर सकती है
शरीर में आकर उसकी वह कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। शरीर का साथ चाहिए होता है, इसलिए खुद को वह बंदीवान समझती है। इसलिए जब मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर से छूट जाती है, निकल जाती है, तब उनको बहुत फ्री लगता है। तो पहला काम वह देखती है कि शरीर से निकलकर खुद के बॉडी को देखती है, और अपने बॉडी को देखकर उनको अचरज लगता है कि मेरी बॉडी तो ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ हूँ, ये लोग क्यों रो रहे हैं? जो मेरे सामने वाले, जो मेरे परिचित, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वह लोग क्यों रो रहे हैं? उनको शुरू में समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि यह रियलिटी इतनी अच्छी रियलिटी होती है, मृत्यु हो गई उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसी घटनाएं उन्होंने देखी होती है समाज में, थोड़ी देर में उसको पता चल जाता है कि मैं शरीर से बाहर निकल गया हूँ, और फिर वह अपने मार्ग पर निकल जाता है। और वह मार्ग जो लोग कहते हैं वह बेसिकली क्या होता है? ए टनेल ऑफ लाइट। कोई ऐसी एक टनेल होती है ब्राइट लाइट की, उसके थ्रू आप बहुत तेजी से चलते जाते हैं, चलते जाते खींचे चले जाते हैं उस लाइट की तरफ। जब आप उस लाइट के पास पहुंचते हैं, तब तक आपके नाभि से जो एक सिल्वर कॉर्ड होती है वह आपसे लगी हुई रहती है, डिस्कनेक्ट नहीं होती, कनेक्टेड रहती है। इसलिए जब आप सपनों में भी हो, कहीं कहीं घूमकर आते हो, कभी चांद पर जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हो, फिर भी आप वापस आ जाते हो, क्योंकि वो सिल्वर कार्ड है, वह आपका टूटता नहीं। जब तक आपका यह सिल्वर कार्ड टूटता नहीं, आप शरीर में आराम से आ सकते हो, कोई आपको तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही आप उस लाइट के पास जाते हो, और जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव करके वापस आए हैं, वहाँ तक जाते हो, वहाँ तक ठीक है, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन एक बार आप लाइट में घुस गए, तब यह सिल्वर कार्ड है वह डिसॉल्व हो जाती है, वह टूट जाती है। और एक बार वह सिल्वर कार्ड टूट गई तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। लेकिन तब उनको लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। एक्चुअली वो टनेल आप लाइट होता है तभी लोग आते हैं, जो आपके बहुत ही प्रेम करने वाले लोग हैं, आपके पहले जो कोई आप पहुंच गया है, हो सकते हैं आपके सिबलिंग हो, आपके पिताजी हो, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह लोग आपको लेने के लिए आते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, आप डरे न इसके लिए मदद भी करते हैं, वह आपको बराबर उस रास्ते से लेकर जाते हो। एक बार आप उधर चले गए और आपका जीवन यदि बहुत ही डिफिकल्ट रहा, जो एग्जिस्टिंग जीवन था वह बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो, तो आपको लगता है भी आराम करें, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करके आए हैं, जो पार्टिकुलरली इथरिक बॉडी होती है ना, इथरिक बॉडी पर बहुत कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, तो उसको शुद्ध करें। उस समय पहला जो काम होता है, आपको ऐसे एक चैम्बर में लेकर जाते हैं आपके गाइड, हो सकते हैं वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो हमेशा आपके साथ एंजल्स रहते हैं वह हो, तो कोई तो आपको असाइन किया जाता है। तो जनरली आपको प्यार करने वाले लोग तो रहते ही हैं, एक स्पेशल इस असाइनमेंट के लिए जिनको ड्यूटी दी है आपको संभालने की, वह लोग आपको लेने के लिए आते हैं, और वह उस जगह जाते हैं जहाँ कहा जाता है हीलिंग चेम्बर। हीलिंग चेम्बर, जब आप हीलिंग चेम्बर में जाते हो, बहुत दुख भोगे थे आपने पृथ्वी पर आकर, तब उस हीलिंग चेम्बर में आपकी अच्छी तरह से हीलिंग होती है, रैदर धुलाई होती है, धुलाई नॉट इन द बैड सेंस, धुलाई यानी क्लीनलीनेस। उस चेम्बर में आप सेंटर में वहाँ खड़े रहते हो या बैठे रहते हो, और आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की लाइट की बीम्स आ जाती है, ग्रीन, रेड, वाइट, गोल्डन, ब्लू या बैंगनी, इस प्रकार की वह लाइट बीम्स होती है,
और आपके एथरिक बॉडी को क्लीन किया जाता है। यह क्लीन करने के बाद आप बहुत फ्रेश महसूस करते हो। उसके बाद आपको लिया जाता है एक काउंसिल के पास, जो आपके गाइड्स होते हैं। गाइड्स आपके सब 8 से 15 तक ऐसे जो आपके बहुत नज़दीकी लोग रहते हैं, गाइड्स रहते हैं, उनके पास आप जाते हो और फिर आपके जीवन का रिव्यू होता है। आपको पृथ्वी पर किस चीज़ के लिए भेजा गया था, क्या आप पूरा किया वह मिशन, नहीं पूरा किया तो किस चीज़ की वजह से आप पूरा नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम थी, इसके बारे में चर्चा होती है। आपको आपका पूरा जीवन दिखाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब मृत्यु हो रही है तब आंखों के सामने सब कुछ दिखता है। जीवन भर जो कुछ किया है वह सब कुछ दिख जाता है और आदमी डर जाता है, इसलिए कि ओह मुझे ये करना था, मैंने किया नहीं, वो मैंने गलत काम किया, उसको दुख दिया और अभी कुछ कर नहीं सकते, सारी भी नहीं कर सकते, इसलिए वह और डर जाता है। मृत्यु का डर है, इसलिए जो गलतियां की थी वह भी सुधारने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए घबरा जाता है। तो वह आपको उस रिव्यू में दिखाया जाता है कि आपने क्या गलती की, आपने उस समय क्या करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ छड़ी लेकर कुछ बहुत स्टर्न वाले ऐसे कोई मास्टर की बात नहीं बैठे होते हैं कि आपको पनिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत प्यारे लोग रहते हैं, आपके अपने लोग रहते हैं, आपके खुद गाइड रहते हैं वहाँ, तो वो बहुत प्यार से आपको समझाते हैं। वह समझने के बाद आपको वहाँ जल्दी समझ में आता है। पृथ्वी पर हो तब ज़्यादा समझ में नहीं आता है, वहाँ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और आपको लगता है अरे इतनी सिंपल सी बात है, मैंने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इस प्रकार से पेश नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने वैसा किया है, मुझे अभी सीखना चाहिए। तो आप कहते हो चलो मैं और दूसरा जन्म लूँगा और ये जो गलतियाँ मैंने की थी वह अभी नहीं करूँगा, सीख जाऊँगा, सुधर जाऊँगा। और इसलिए आप और दोबारा जन्म लेते हो। जन्म लेने के पहले भी आपको कहाँ आप जन्म लेना चाहते हो उसके बारे में बताया जाता है। आपको बहुत ऑप्शंस दी जाते हैं। आप देखते हो अपने पेरेंट्स को, आप देखते हो अपने सिबलिंग्स को, आप देखते हैं अपने कलीग्स को कि यह जन्म लेने के बाद आपके साथ कौन लोग रहने वाले हैं। जहाँ तक हो जो आपके प्यारे लोग हैं वही लोग आपके साथ और इस जन्म में भी आते हैं। शायद हो सकता है हस्बैंड और वाइफ का बहुत ही झगड़ा रहता होगा, वह भी मर गया, यह भी लेडी भी मर गई, हस्बैंड भी मर गया, दोनों मर गए। वह जाकर मिलते हैं, अरे यार हमने जन्म तो लिया था लेकिन बहुत लड़े थे, चलो इस बार ना और जन्म लेते हैं और अभी नहीं लड़ेंगे। तो यह समझकर, यह एग्रीमेंट करके आप आ जाते हो, नहीं लड़ेंगे करके आप आ जाते हो। और जो हस्बैंड था वो कहीं दूसरे जगह में जन्म लेता है या लड़कियां कहीं दूसरे जगह में जन्म लेती है, लेकिन जब शादी की उम्र हो जाती है तो किसी के थ्रू, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू या कोई मिडल मैन के थ्रू बराबर एक दूसरे का पता लग जाता है। दूर भी रहे, दूसरे देश में भी रहे, यहाँ आकर बराबर कनेक्शन हो जाता है और आप एक दूसरे को बहुत प्यारे भी लगते हो। इतने प्यारे लगते हो कि कसम खाते हो कि साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे और शादी कर लेते हो। और शादी करने के बाद फिर शुरू हो जाता है ड्रामा। शादी करते ही आप इसलिए हो कि जो पिछले जन्म में आपने एक दूसरे के साथ नोक झोंक की थी, एक दूसरे को दुख दिया था, वैसा तो नहीं करना चाहिए था, प्यार से रहना चाहिए था, वही लर्निंग है। तो इस समय भी आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे, ऐसे ताने दोगे आप एक दूसरों को कि दूसरा तिल मिला जाएगा। तो यही परीक्षा है। जब कोई दूसरा ताने देता है तब आप तिल मिला जाते हो, बहुत झगड़ा होता है, दुखी होते हो या हंसकर टाल देते हो। यही वह लेसन होता है।
यदि आप रिएक्ट कर गए, बात से बात बढ़ गई, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सीखे नहीं। फिर आपके गाइड्स आपको प्रेरणा देते, चलो इस बार तो आप बेहोशी में थे, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी तरह से पेश आ जाओ। फिर हो सकता है पहले हस्बैंड ने ताना दिया था, झगड़ा हो गया था, 10-15 दिन अच्छे रहते हैं, थोड़े पहले तो कुछ एक दूसरे से बात नहीं करते, एक हफ्ते तक, फिर थोड़ी थोड़ी बात होती है, 15 दिन हुए नहीं तो और एक ट्रिगर आ जाता है, फिर दूसरा पार्टनर कुछ बोल देता है, इसको दुख लगता है, और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। कई कपल ऐसे जिंदगी भर लड़ते ही रहते हैं, जो सीखना था वह सीखते ही नहीं। लेकिन वह भी बहुत करुणावान है, आपके गाइड्स भी बहुत अच्छे हैं, आपका पार्टनर जो आपसे लड़ता है वह भी बहुत अच्छा है। वह कहता है ये मेरा पार्टनर मुझसे शादी किया, लेकिन लड़ाई झगड़ा जब करने का यह प्रसंग आया तब वह रिएक्ट कर गया, चलो उसको और चांस देते हैं, और चांस आ जाता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और वही घटना आ जाती है। इस बार आप संभल जाते हो, दूसरे ने कितने भी ताने दिए हो, आप शांत रह जाते हो, तो दूसरा भी शांत होना ही है। न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 10वीं में हमने पढ़ा था। जब घर में 2 लोग हैं, दोनों लड़ रहे, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आपने कुछ कह दिया, दूसरे ने भी कुछ कह दिया, और कर्म में बंध गए। लेकिन जब दूसरे ने कुछ कह दिया और आपने कुछ भी नहीं कहा, रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये न्यूटन का लॉ भी फेल हो जाता है। देयर इज एक्शन बट देयर इज नो रिएक्शन। उस समय कर्म बनते नहीं हैं और आप लेसन सीख जाते हो। जिसने नहीं रिएक्ट किया, मन में भी यह विचार नहीं आया कि रिएक्ट करें, तब आप सीख गए हो, और वह देखकर दूसरा भी सीख जाता है। बाद में तो ऐसा ही करना था, मैं कितना भी बोलूं, कुछ भी बोलूं, ये आदमी रिएक्ट ही नहीं करता, वह भी गुस्सा हो जाता है, फिर भी आप नहीं रिएक्ट करते, तो वहां से एक्शन होना ही बंद हो जाता है। इस प्रकार आप दोनों लड़ाई झगड़ों से जो आपने कर्मबंध निर्मित किए थे उसको डिसॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार आप पृथ्वी पर आते हैं। तो यह चांस कहाँ मिलेगा आपको ग्रोथ के लिए, आपको और झगड़ा करने का सिचुएशन कहाँ मिलेगा, वो देखकर आप आते हैं, पहले ही एग्रीमेंट करके आ जाते हो। सुनिए, सब लोग एग्रीमेंट करके आए हैं। जीवन में कुछ दुख आया है तो आप एग्रीमेंट करके आए हो कि ऐसा दुख आ जाए और उसको मैं फेस करूंगा, उससे पार हो जाऊंगा, ये आप लिख कर आए हो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, लेकिन भूल गए हो। कुछ लोग कहेंगे ये हमें पहले पता हो जाता कि हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा इसकी वजह से हो रहा है कि हमने पहले लड़ाई झगड़ा किया था, इसकी वजह से हो रहा है लड़ाई झगड़ा, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अच्छा प्रीवियस जन्म में ऐसा मुझे किया था, है ना, पता रहे सपोज आपको प्रीवियस जन्म में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे अच्छा प्रीवियस जन्म में मुझे इतनी तकलीफ दी थी, अभी मैं तकलीफ दूंगी। तो आपको आपका पास्ट लाइफ पता भी हो तो भी आप सुधर जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, रादर नहीं सुधरोगे। और जब आपको पता है कि यह पर्चा आने वाला है, ये टेस्ट है, और आप फिर रिएक्ट नहीं करते, तो वो सीखना नहीं हुआ, वो ऊपरी ऊपरी बात है। इसलिए आप पृथ्वी पर आने के बाद क्या हुआ था पिछले जन्म में वह भूल जाते हो, जानबूझकर भूलते हो ताकि आप सीख सके। और इस पृथ्वी पर आने के लिए आपको जो मैंने बताया बहुत ऑप्शंस रहती है। इस माता पिता के घर में जन्म ले या उस माता पिता के घर में जन्म ले, वह आपको ऑप्शंस रहती है। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता, आप कहीं भी जन्म ले सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपने वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी।
नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई आपको पुलिस आकर फोर्स नहीं करेगा, आप लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करते। वैसे बीच में एक स्टोरी सुनने में आई थी, वो भी अरब कंट्री की। वहां की वो लेडी है, वह हस्बैंड से तलाक चाहते करके कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने पूछा क्या कारण है भाई, क्यों तलाक चाहते हो, ये बहुत तकलीफ देता है हस्बैंड। वो बोलते नहीं, इसको कुछ भी बोलो ये झगड़ा ही नहीं करता मेरे साथ, कुछ भी बोलो, कितना भी मैं ताने दूं उसका रिएक्शन नहीं होता है, तो जिंदगी में ना मजा ही नहीं आता है। बाड़ों के पड़ोसी के लोग कितने लड़ाई झगड़े करते हैं, मेरे जीवन में मेरे नसीब में वो है ही नहीं, इसलिए मैं तलाक मांगने आई हूँ। ये सच्ची कहानी है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चटनी चाहिए, खाने में कुछ चटनी चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, तभी मजा आता है। तो कोई बात नहीं, एक लेसन आप इस प्रकार से बिना रिएक्ट किए डिसॉल्व कर देते हो, तो और कुछ लेसन रहे तो वो दूसरा और आ जाता है, फिर उस प्रकार का नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, उसमें रिकंसाइलेशन पहले जन्म में नहीं हुआ था, इस जन्म में आपने रिकंसाइल कर लिया, कोई रिएक्शन नहीं कर लिया, तो क्या होता है फिर वो डिसॉल्व हो गया। फिर वैसे सिचुएशंस नहीं आएंगे, दूसरे आ सकते हैं, फिर पड़ोसी से हो सकते हैं, या कलीग से हो सकते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ दूसरा आ सकता है। लेकिन आप एक ही लेसन पूरा नहीं करें तो दूसरा लेसन उतना नहीं आएगा। कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफें लेकर आते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में तकलीफें क्यों, वह लोग खुद ही लेकर आते हैं। इतना बार बार क्यों जन्म लेना यार, एक जन्म ले लिया उसमें सब कुछ मैं काट कर आ जाता हूँ, ऐसा कहकर वो आते हैं, लेकिन याद तो रहता नहीं है, इसलिए बेचारे वही और रिपीट करते हैं, और ज़्यादा दलदल में कीचड़ में फंस जाते हैं, और ज़्यादा अपनी चुनरी गंदी करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह पास्ट लाइफ का होता है। आपके गाइड आपको हमेशा मदद करते हैं। जब आप दूसरा जन्म लेते हो तब भी कोई गाइड्स आपके पास हमेशा रहते हैं, वह आपको जागरूक करते हैं, ऐसी सिचुएशन आई है, आपने अभी अच्छे से काम लेना है। लेकिन आप ऐसे रहते हैं, ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं कि वह आपको क्या सजेशन दे रहे हैं सुनते ही नहीं, गाइड की बात सुनती ही नहीं, याद ही नहीं रहता, वह भी अपना माथा ठोक लेता है। क्योंकि यदि वह आपके गाइड है और आप यह कर्म काट गए तो आपको तो प्रमोशन मिला, आपको कुछ मार्क्स मिले, आपके गाइड को भी कुछ मार्क्स मिलते कि आपका स्टूडेंट है और आपके स्टूडेंट ने अच्छा किया करके, है ना। भारत में भी कोई खेलकूद में अच्छा कार्य करता है तो जिसने अच्छा कार्य किया उसको भी मेडल मिलता है, और उसका जो कोच होता है उसको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। वैसे ही आपका जो गाइड होता है उसका भी प्रमोशन हो जाता है, इसलिए बेचारा वो जिंदगी भर आपको सुधारने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसके भी कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और आप नहीं करते तो वह भी अपना माथा ठोक लेता है। तो खैर इस प्रकार से यह बातें चलती है। तो पहले आपकी हीलिंग होती है, वहाँ जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद, फिर आपका गाइडेंस होता है। गाइडेंस के बाद आप चाहे तो और कोई 5, 10, 15, 20 साल आप रेस्ट करके रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो, और जब चाहे तब आप जन्म ले सकते हो। लेकिन जन्म लेने के समय आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो, हु विल बी योर वाइफ, हु विल बी योर हस्बैंड, हु विल बी योर ब्रदर, पिताजी माताजी कौन रहेंगे, यह सब आप करीब करीब तय करके आते हो। लेकिन यहाँ आकर वह आपकी मर्जी, आपका करना चाहते हो वैसा ही आपने करना, यह जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ कोई भी रहे, लेकिन जो आपके अंदर से रिएक्शन आती है वो न हो, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे कि वह हस्बैंड बहुत ही बेकार ही है, उसको कुछ भी करो सुधरता नहीं है। ऐसे में वाइफ बेचारी बनकर रहेगी तो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगी। ऐसे डिप्रेशन में जाएगी तो वह कर्म कटा नहीं। लोग कहते हैं ना बेचारी उसका हस्बैंड बहुत उसको तकलीफ दे रहा, और ये भी रोती रहेगी तो कर्म नहीं कटता, कर्म और ज़्यादा बढ़ता है। एक तो वह
फिर उसको सुधारे, उसको बोले, या कुछ कर सकते वैसा करे, उसको भी पनिश करे, तब उसको ही वो जो हालत है ना वो थोड़ी वो भी थोड़ा सुधर जाएगा। नहीं होती है, वह नहीं कर पाते, तो कम से कम यह देखे कि चलो मैंने यहाँ ऐसा लेसन लेकर आई हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं होंगी। या मैंने लेसन लिखा था, अभी यह मेरे जीवन में आ गया है यह लेसन, तो मैं उसको रिएक्ट नहीं करूंगी, दुखी नहीं होंगी। आप दुखी नहीं होते हो यानी रिएक्ट नहीं करते हो। जब रिएक्शन नहीं होता है तब मामला खत्म। तो आप तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ये बदमाशी है, ढक्कन नहीं है। हमारे गुरु है वह ढक्कन बोलते थे लोगों को, तो ऐसा ही ढक्कन नहीं है, उससे कुछ होता नहीं। तो कम से कम आप कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करना है, यह ऐसा ही है, कोई सुधरेगा नहीं, लेकिन मैं तो मेरे इसमें रहूंगी, मैं तो अच्छी रहूंगी, मैं यह कुछ भी करे मैं दुखी नहीं होंगी, उसका जुल्म भी सहन नहीं करूंगी। तब आपने लेसन सीख लिया। जरूरत पड़े तो आप अपने पैरों पर भी खड़े होने के लिए निकल जाते, तो भी आपने लेसन सीख लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के लिए लोग नहीं जाते, लेकिन हो सकता है बच्चों के लिए शायद वो भी अच्छा हो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में न रहकर अच्छे जगह में रहे, तो वो भी अच्छे सुधर सकते हैं, उनका भी भविष्य अच्छा हो जाए। यह एक कंट्रोवर्शियल विषय है, शायद इसके बारे में जो मैं अभी कहा कुछ लोगों को वह ठीक नहीं भी लगेगा पार्टिकुलरली भारतीय संस्कृति में। लेकिन मेरा एक स्ट्रेस है कि जो भी जीवन में कड़वी घटनाएं घटती है, आपका दुखद रिएक्शन न हो इमीडिएटली, उसने ऐसा किया आपने उल्टा जवाब दिया, यह न हो। इससे कुछ होता नहीं है, आप कर्म में और बंधते जाते हो। आपने वह समझ लेना है, समझकर यह जान लेना है चलो ये तो बेवकूफ़ ही है, ऐसा ही है। यह समझने के बाद आपने फिर डिसीजन लेना है, वहाँ रहना ठीक है या ना रहना ठीक है। डिसीजन आपका होना चाहिए। आपके दोस्त ने बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला, इसलिए आपने डिसीजन ले लिया, दैट इज रॉन्ग। आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हो, लेकिन डिसीजन आप नहीं लेना है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते आप सीखते नहीं हैं। जीवन में जब ऐसी घटनाएं आती है तो जो डिसीजन लेना है वह मेन आपका सीखने का पॉइंट होता है, वह मेन लेसन होता है। ऐसी घटनाएं उसमें आप क्या कर सकते हो। डिसीजन गलत हो सकता है, उसमें कर्म नहीं लगता है। डिसीजन गलत हो सकता है, उसमें कर्म नहीं लगता है, लेकिन आपने डिसीजन लेना है और उसके हिसाब से चलना है। तब आपकी आत्मा है ना आपके अंदर प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि आप डिसीजन लेने लायक। कुछ लोग डिसीजन लेते ही नहीं, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। तो फिर जैसे आपको यह बताया गया, बताया जाने के बाद आपके फैमिली में कौन रहेंगे मेंबर्स, आपके पेरेंट्स कौन रहेंगे, और फिर आगे की कहानी शुरू हो जाती है जो आप सबने अनुभव की है। और इस जीवन में भी चेंज होने के लिए बहुत मौके मिलते हैं, उससे हमने सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ यही है। सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान का नाम लेना यही नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप अपना जीवन अपने हाथ में लेकर अपने डिसीजन के हिसाब से चलना, यह स्पिरिचुअल ग्रोथ है। मंदिर में जाकर भजन करना बहुत अच्छा है, होता ही है, फिर भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। आपके जीवन में फिर कभी ये नहीं शिकायत आनी चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। वैसी शिकायत न आ जाए, जैसा भी हो रहा उससे आप राजी हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि आपने भगवान के हाथ में अपनी जिंदगी दे दी। लेकिन आप बोलोगे कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, सुबह उठकर भजन करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, मंत्र जप करती हूँ, और फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, तो आप बिल्कुल सीखे ही नहीं। जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो उसी के ऊपर छोड़ दो। आप क्या करते हैं, जो अपनी मतलब की बात है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और उनको भी बोलते हैं भगवान ऐसा करना, भगवान तुम्हें मैं नारियल चढ़ाऊंगी, 16 सोमवार का व्रत करूंगी, तुमने ऐसा करना। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं बोलती हूं वैसा करना। तो ये कहा भगवान की इच्छा के अनुसार जाना तो नहीं हुआ, आप उनको डिक्टेट कर रहे हैं। हस्बैंड को डिक्टेट कर रहे थे
वाइफ को डिक्टेट कर रहे थे या बच्चों को डिक्टेट कर रहे थे या भगवान को भी डिक्टेट करना शुरू हो गया। तो यह सीख, यानी इससे आप सीखते नहीं हो। यह बहुत प्राइमरी लेवल है। फिर मेडिटेशन तो आ ही जाता है जीवन में। मेडिटेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ कर्म है उसको भी आप काट सकते हो, और आपको मेडिटेशन से इंसाइट मिलती है। आप अनलिमिटेड हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप अपना जीवन चेंज कर सकते हो, वह भी आपको पता चल जाता है। तो मेडिटेशन का यह उपयोग है। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।